हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। ना जाने हमने कितनी ही वीडियोस बनाई नेम चेंज प्रोसेस के ऊपर, लोगों को स्टेप से सिखाएं, स्टेप बाय स्टेप की 3 स्टेप का सिंपल इजी प्रोसेस है। लेकिन फिर भी लोग सब कुछ जानने के बाद, सीखने के बाद भी स्कैम का शिकार होते हैं। स्टिल हमारे पास उनके मैसेज आते हैं। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब के ऊपर, अगर हम सर्च करते हैं, ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर सर्च करके आप मेरी वीडियो तक पहुंचे हो ना। तो जो नेम चेंज का प्रोसेस है इंडिया में, तो बहुत सारे लोग बताते हैं इसके लिए आपके पास रीज़न होना चाहिए। रीज़न जैसे कि मैरिज हो गई आपकी, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है ना। जब तक आपके पास कोई वैलिड रीज़न है, आपका नेम चेंज नहीं होगा ना। सबसे बड़ी चीज़ तो जो मैं गलत बोलूँगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास ये राइट है कि आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, ठीक है। इवन यहाँ तक कि लोग अपना जेंडर भी चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये रीजंस आपके पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ गैजेट्स हमने अब तक बनाए हैं, ठीक है। हमने कहीं पे भी किसी एफिडेविट में हमें रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सिंपली आपके पर्सनल रीजंस हैं, आपको नाम पसंद नहीं है। बहुत सारे केसेस में किसी का नाम पप्पू है, अब उसको वो अच्छा साउंड नहीं करता, भैरवलाल, कालू सिंह, भूत दास, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक मतलब अगर सोशली आप चल रहे हो तो वो चीज़ें आपको सही नहीं लगती, आपको नेम चेंज करवाना है। या किसी पंडित जी ने कह दिया, अब पंडित जी ने कह दिया तो जो मर्जी हो जाए, नाम चेंज करवाना ही है। बच्चे का कोई नाम हमने गलत रख दिया पहले, अब हमें पसंद नहीं है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन है, आप लीगली अपना नेम चेंज को करवा सकते हो। तो कोई रीजन का होना जरूरी नहीं है, ठीक। 3 स्टेप का सिंपल प्रोसेस फॉलो होगा। देखिए, जब नेम चेंज प्रोसेस होता है ना, कि आप अपने पूरे आईडीज में अपने नेम को चेंज करना चाहते हो, वो आपका कंप्लीट नेम चेंज, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मुझे साहिल अरोड़ा कराना है विद सरनेम, या फिर मेरे को सुरेश कुमार से साहिल कुमार करवाना है, ठीक। कंप्लीट नेम चेंज का केस है, फर्स्ट नेम। सबके लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है, ये चीज आप दिमाग में बैठा लो। 3 स्टेप का प्रोसेस रहने वाला है, और जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में हम करने क्या वाले हैं, लीगली नेम चेंज करने के लिए आपको बनाना होता है गैजेट नेम चेंज का। गैजेट नेम चेंज, 2 तरह के गैजेट बनते हैं नेम चेंज के लिए। एक बनता है स्टेट का, आप जिस भी स्टेट से हो, एक आपका स्टेट पब्लिश करता है। एक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो दिल्ली से बनता है। हम ऑलवेज रेकमेंड करते हैं कि आपको जब भी गैजेट बनवाना, सेंट्रल वाला बनवाइए, क्योंकि ये आपके पूरे इंडिया में चलता है, कहीं पे भी चलेगा, कोई इसको डिनाई नहीं करता। स्टेट गैजेट का क्या है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो, समटाइम्स वो बोलते हैं कि आप हमें सेंटर का ला करके दो, अगर आपको किसी मार्कशीट में चेंज करवाना है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में जो बोलते हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए। तो बेटर ये है कि आप डायरेक्टली सेंटर का ही बनवा लो, जो कि पूरे इंडिया में हर जगह पे ही चलता है, ठीक। अब गैजेट बनवाने के लिए नेम चेंज का प्रोसेस अगर बात करोगे, जो लीगल प्रोसेस है वो यही है कि आपने जो नेम चेंज है वो गैजेट में नोटिफाई करवाना होता है, ओके। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप गैजेट बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें आईडीज क्या क्या चाहिए, ध्यान से समझ लेना। कोई सी भी हमें 2 आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक। अब 2 आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, आधार हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है, +2 की मार्कशीट हो सकती है, राशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। इनमें से कोई सा भी 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज, ठीक। आधार पैन लगा दो, आधार डीएल लगा दो, आधार मार्कशीट लगा दो, ठीक। अब क्योंकि अब ये जो नाम आईडीज हैं, ये हमें सही नाम से, नए नाम से नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ओल्ड नेम से चाहिए, जो हमारा नाम है ना पुराना, उसी नाम से चाहिए। और एक चीज ये समझ लो, गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, एफिडेविट, न्यूज़पेपर की एड, फाइल, सारा का सारा ओल्ड नेम से बनेगा। पूरी की पूरी पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे ओल्ड नेम से साइन होगी। गैजेट पब्लिश होने के बाद आप नया नाम यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए, 2 आईडी प्रूफ हमारे पास होने चाहिए ओल्ड नेम के। अब 3 स्टेप है। स्टेप 1 में क्या आएगा, स्टेप 1 में एफिडेविट बनाना है अपने, नेम चेंज का एफिडेविट बनेगा। अब वो चाहे करेक्शन है नेम में, चाहे फर्स्ट नेम कंप्लीटली चेंज है, या सरनेम लगा रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है। अगर तो सिंपल नेम चेंज है, उसको आप नोटरी से टेस्ट करवाओगे। और अगर आप सरनेम चेंज कर रहे हो, कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो कि आपके फादर यूज नहीं करते, और अगर आप एक मैरिड लेडी हो तो वो सरनेम आपके हस्बैंड यूज नहीं करते,
उस केस में सेम एफिडेविट को आप अपने एरिया के एसडीएम या तहसीलदार यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना रहता है, जिसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी जनरली लोग बोलते हैं। और साथ में जो एफिडेविट है उस पर स्टैम्प पेपर 10 रुपये से लेकर के 100 रुपीज़ तक, जो भी आपके स्टेट में कम से कम मिल जाए, कुछ स्टेट में 50 का मिलता है, कुछ में 10 रुपये का भी मिल जाता है, जो भी कम से कम है उसके ऊपर। एफिडेविट का मैटर आप इंग्लिश में रखेंगे ताकि जो नेम की स्पेलिंग है वो अच्छे से वेरीफाई और क्लियर हो सके। आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करें, नंबर स्टेप में 2 में न्यूज़पेपर की ऐड निकालना है। बहुत सारे यहाँ मेजोरिटी जो लोग बोलते हैं 2 न्यूज़पेपर, रीजनल, नेशनल, कुछ नहीं भाई, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ऐड देना है जो कि आपके एरिया में आते होना चाहिए। वो बंगाली हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, लेकिन जो ऐड का मैटर रहेगा वो हम इंग्लिश में रखेंगे। इतना करते सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग। अब इसमें क्या क्या है, आगे इसके सब पार्ट्स आते हैं। रिक्वेस्ट लेटर रेडी होता है, इस पर 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, उसको अपने क्रॉस साइन करना है। अब इसमें आप कंट्रोलर पब्लिकेशन को रिक्वेस्ट करोगे कि जो आपका नेम चेंज हुआ है इसकी नोटिफिकेशन आप, जो पार्ट 4 आता है वीकली गैजेट जो हर शनिवार को पब्लिश होता है, इसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाए। नीचे अपना नाम, पिता का नाम या हस्बैंड का नाम, एड्रेस और सिग्नेचर करोगे। फिर नंबर 2 पे और नंबर 3 पे यहाँ पे विटनेसेस का एक परफॉर्मा बनता है, जिसमें बेसिकली वही मैटर रहता है जो आपने गैजेट में पब्लिश करवाना है, और 2 विटनेसेस के साइन रहेंगे दोनों पेजेस के ऊपर। नंबर 4 पे एक सीडी बनता है, एमएस वर्ड की फाइल उसमें डालनी होती है। एमएस वर्ड की फाइल में वही मैटर जो आपने गैजेट में पब्लिश करवाना है, और उसके साथ में सपोर्ट में क्या लगाओगे, एक सीडी सर्टिफिकेट लगाओगे, जिसमें बेसिकली आप ये कहते हो जिस फॉर्म पे आपने विटनेसेस के साइन करवाए थे और जो मैटर आपने सीडी में डाला एमएस वर्ड में वो सेम है, उसमें कोई मिसमैच नहीं है। अगर कोई मिसमैच होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इतना करने के बाद थर्ड स्टेप का एक पार्ट आता है, गवर्नमेंट फीस हमने पे करना होता है। गवर्नमेंट फीस कितना पे करना है, 1100 रुपये का। अगर कोई बच्चे का केस है तो 1700 रुपये का, ठीक। और अगर पब्लिक नोटिस है कि सब आईडी में सही है, किसी एक आईडी जैसे कि मार्कशीट में गलत है, उस केस में पब्लिक नोटिस बनेगा, 1400 की फीस कटेगी। फीस आप अगर दिल्ली खुद से जाते हो काउंटर पे कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट है bharatkosh.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर के 1100 रुपये का आपने क्या करना है, चालान जनरेट करना है। इसको ऑनलाइन पे करोगे, जैसे ही पे करोगे आपके सामने एक पीडीएफ में एक रिसिप्ट आ जाएगा, उस रिसिप्ट को आपने डाउनलोड कर लेना है। अब आपकी फाइल रेडी हो गई। नंबर 1 पे आपने क्या रखा, गवर्नमेंट फीस का रिसिप्ट रखा। नंबर 2 पे रिक्वेस्ट लेटर को रखा। नंबर 3 पे विटनेसेस वाले फॉर्म रखे। 4 पे विटनेसेस वाला सेकंड फॉर्म आ जाएगा। नंबर 5 पे आपका सीडी आ जाएगा। नंबर 6 पे आपका सीडी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। नंबर 7 पे एफिडेविट ओरिजिनल जो आपने टेस्ट करवाया हुआ है। नंबर 8 पे न्यूज़पेपर आ जाएगा एक ओरिजिनल में, एक कंप्लीट पेज ऊपर से नीचे तक जहाँ पे ऐड पब्लिश हुआ है। नंबर 9 पे सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 आईडी जैसे कि मैंने बात करी, उसका फोटोस्टेट करना, उसके ऊपर साइन कर देना, वो 2 कॉपीज लगेंगे। और ये आपकी पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इसको अपने दिल्ली गजेट ऑफिस में जमा करवाना है। इन पर्सन खुद से जा करके जमा करवा सकते हो। नंबर 2 पे है कोरियर या स्पीड पोस्ट कर सकते हो। इन पर्सन जाते हो, जमा करवाने के 4 से 5 हफ्ते में गैजेट पब्लिश हो जाता है। कोरियर करते हो मिनिमम 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है। अगर कोई मिस्टेक है तो लेटर आता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, और इसमें 2 से 3 4 महीने तक भी हम देखते हैं लोगों का पब्लिश नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रैकिंग का कोई सिस्टम प्रोवाइड नहीं करती है यहाँ पे गैजेट डिपार्टमेंट। ट्रैकिंग कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपके फाइल में क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आपके घर पे लेटर ही आती है। ये चीज़ को आपने समझ के चलना है। और ये करने के बाद जो गैजेट बनेगा उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। egazette.gov.in वेबसाइट पे जाकर के पार्ट 4 सिलेक्ट करना है, ईयर 2026 सिलेक्ट करोगे, और उसमें जो भी गैजेट पब्लिश हुआ होगा रिसेंट उसमें अपना नाम चेक करोगे और उसको डाउनलोड करना है। उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपका नोटिफिकेशन है वो दोनों का सेट बना करके आधार सेंटर में ले जाइए। आधार में नाम चेंज हो जाएगा, पैन में, वोटर कार्ड में, सभी आईडीज में हो जाएंगे सेम। मार्कशीट में भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, ना भी करवाओ तो जहाँ कहीं मार्कशीट देना है जस्ट एक गैजेट लगा दो, आपकी कोई भी वेरिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से नेम चेंज का प्रोसेस फॉलो होता है। 3 स्टेप्स है और मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता दिया। इतना कुछ जानने और सीखने के बाद भी अगर आप स्कैम का शिकार हो तो भाई आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो।
अब अगर आपको ऑफलाइन में कोई आदमी नहीं मिल रहा ना, तो ऑनलाइन में किसी से काम करवा रहे हो, तो जो लोग बोलते हैं ना आपको कि 5,500-6,000 दे दो, हम घर बैठे करवा देंगे, ऑनलाइन साइन करवा देंगे, सब स्कैम है। ऑनलाइन साइन कुछ नहीं होता है। फिजिकल पेपर्स पे आपके साइन होंगे, हार्ड कॉपीज बनेंगी। कोई भी ऑनलाइन साइन का या ऑनलाइन सबमिशन का आज तक कोई सिस्टम बना ही नहीं है, तो चीज़ों से बचे। लास्ट में कोई अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन या कमेंट वगैरह चेक कर लेना, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। वैसे ही वीडियो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है, ताकि आप होने वाले स्कैम से बच सके। तो उम्मीद करता हूँ आज आप फाइनली नेम चेंज का प्रोसेस सीख गए होंगे, किस तरीके से नेम चेंज का गैजेट बनवा करके आप अपने सभी आईडीज में अपने कंप्लीट नेम चेंज को कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को बनाया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।